महाभारत युद्ध का 10वां दिन। जब महाभारत के सबसे बड़े नायक भीष्म पितामह उस खून की प्यासे कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म के मध्य लड़ते हुए अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर लेट गए थे। भीष्म के धराशायी होने पर युद्ध का 10वां दिन खत्म हो गया। युद्ध विराम के बाद रात्रि में सभी योद्धा, चाहे कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के, भीष्म से मिलने आए। सभी योद्धा भीष्म को प्रणाम करके वापस लौट गए। लेकिन तभी महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कहलाने वाला दुर्योधन भीष्म से मिलने आया। दुर्योधन भीष्म को हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उनके चरणों में बैठ गए। दुर्योधन को बैठा देखकर भीष्म ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, मेरे थोड़े समीप आकर बैठो। अब मेरे नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि मैं तुम्हें इतनी दूरी से देख सकूं। यह सुनकर दुर्योधन भीष्म के समीप आकर बैठ गए। भीष्म दुर्योधन से कहे, पुत्र, मैंने पूरे जीवन हस्तिनापुर की सेवा की, लेकिन पुत्र, मृत्यु के समीप जाता हुआ तुम्हारा यह पितामह तुमसे कुछ मांगना चाहता है। हे पुत्र, अब तुम पांडवों से संधि कर लो और इस युद्ध को समाप्त कर दो। तुम तो देख ही चुके हो पुत्र कि कैसे अर्जुन मुझे युद्ध में हराकर मुझे इन बाणों की सैया पर लिटा दिया है। पुत्र, अब मेरी इन लहूलुहान भुजाओं में इतना बल नहीं रह गया है कि इस युद्ध में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हे धृतराष्ट्र पुत्र, अपने पितामह का कहना मानो और इस युद्ध को रोक दो। पांडव के साथ संधि कर लेने में ही समझदारी है पुत्र, क्योंकि इस युद्ध में कोई भी पक्ष जीते, लेकिन हार तो मेरी हस्तिनापुर की ही होगी। लहूलुहान तो मेरा हस्तिनापुर ही होगा। हस्तिनापुर को घायल होने से बचा लो, दुर्योधन बचा लो। पितामह के मुख से ऐसी बातें सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोधित स्वर में भीष्म से कहा, पितामह, आप यह क्या कहना चाहते हैं कि युद्ध में मैं पांडवों के सामने घुटने टेक दूं, उससे संधि कर लूं? नहीं पितामह, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो अच्छा मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा पितामह। इस युद्ध के सिर्फ 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो मैं इस महाभारत युद्ध को जीतकर हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, या फिर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होऊंगा। हे पितामह, इस युद्ध में इन 2 परिणामों के अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं होगा। दुर्योधन पितामह को क्रोधित स्वर में प्रणाम करके वापस अपने शिविर की ओर चले गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दुर्योधन के कानों में उपहास उड़ाने वाली ध्वनि आई, प्रणाम दुर्योधन। दुर्योधन पीछे मुड़कर देखा तो द्रौपदी उसके सम्मुख खड़ी थी। द्रौपदी मुस्कुराती हुई दुर्योधन से कही, कैसे हो दुर्योधन? जवाब में दुर्योधन कहा, तुम क्या समझती हो? द्रौपदी, उस कायर अर्जुन ने पितामह को गिराकर हस्तिनापुर का ध्वजा गिरा दिया है। नहीं द्रौपदी, नहीं, हस्तिनापुर का ध्वज पितामह नहीं, हस्तिनापुर का ध्वज स्वयं दुर्योधन है। दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर द्रौपदी कही, यही तो हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि तुम जैसा अधर्मी अपने आप को हस्तिनापुर का ध्वज कहता है। प्रतीक्षा करो दुर्योधन, अगर तुम जैसा अधर्मी हस्तिनापुर का ध्वज है तो मेरे 5 पति इस ध्वज को गिरा देंगे और हस्तिनापुर में धर्म के ध्वज को लहराएंगी। इतना कहकर द्रौपदी वहां से चली गई और दुर्योधन अपमान की अग्नि में जलता हुआ अपने शिविर की ओर चला गया। यह युद्ध कभी भी कौरव और पांडव के बीच नहीं था। यह युद्ध द्रौपदी और दुर्योधन के मध्य था। यह युद्ध अपमान और अपमान के मध्य ही था।
जहाँ द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया, तो वहीं दुर्योधन ने भरी कुरुराज सभा में द्रौपदी का चीरहरण का आदेश देकर पूरी राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई दुशासन को यह भी आदेश दिया कि वह द्रौपदी को उसके केसों से पकड़ कर लाए और उस द्रौपदी को उसकी जंघा पर बैठा दे। उस द्रौपदी को उसके पतियों के सामने उस राजसभा में वेश्या कहकर भी बुलाया गया। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भीम द्वारा दुर्योधन का वध हुआ और पुनः हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हुई। द्रौपदी और दुर्योधन के मध्य यह आखिरी संवाद था। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।